सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसडीपी सेकेंड ईयर में एनिमल न्यूट्रिशन की है और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे चारागाह है उनका प्रबंधन। पिछली क्लास में अपन ने चारागाह की डेफिनेशन और अच्छे चारागाह के लक्षणों के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे अच्छे चारागाह के लक्षण। अच्छे चारागाह के लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण है इसमें चारागाह की भूमि ठोस एवं समतल होनी चाहिए। चारागाह की भूमि ठोस एवं समतल होनी चाहिए ताकि बरसात का पानी बहकर बाहर नहीं जाए तथा पशु के पैर जमीन में नहीं धंसे। चारागाह भूमि ठोस एवं समतल होनी चाहिए ताकि बरसात का पानी बहकर बाहर नहीं जाए तथा पशु के पैर जमीन में नहीं धंसे। दूसरा पॉइंट है आपके चारागाह पर उगाई जाने वाली घास स्वादिष्ट पौष्टिक एवं रुचिकर होनी चाहिए। चारागाह पर उगाई जाने वाली घास स्वादिष्ट पौष्टिक एवं रुचिकर होनी चाहिए। नेक्स्ट है चारागाह पर उगाई गई घास अधिक प्रोटीन हुए खनिज लवण युक्त हो। चारागाह में जो भी घास उगाते हैं वो घास अच्छी प्रोटीन वाली और खनिज लवण युक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है चारागाह पर उगने वाली घास स्थानीय वातावरण में मिट्टी के अनुकूल होनी चाहिए। चारागाह पर उगने वाली घास स्थानीय वातावरण में मिट्टी पर उगने वाली होनी चाहिए या मिट्टी के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट है घास आवश्यक ऊंचाई को प्राप्त करने वाली हो। घास आवश्यक ऊंचाई को प्राप्त करने वाली हो। घास है उसकी ग्रोथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है चारागाह पर वर्षभर उपलब्ध होने वाली घास होनी चाहिए। चारागाह पर वर्षभर उपलब्ध होने वाली घास होनी चाहिए। नेक्स्ट है चारागाह पर उगाई जाने वाली घास कम समय में अधिक उगने वाली अधिक ऊंचाई तक बढ़ने वाली तथा देर से पकने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घास को बोया है और बोने के पश्चात 1 महीने बाद तो या 2 महीने बाद तो उसको काटने योग्य उसकी ग्रोथ हो और 10 दिन तक अगर उसको नहीं काटा तो वो परिपक्व हो जाए या पक जाए। ऐसी घास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है चारागाह जहां तक हो पशुशाला के नजदीक हो। चारागाह पशुशाला से ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए ताकि पशु को वहां चराने के लिए अपन ले जाते हैं या वहां से चारा काट के लाते हैं पशु के लिए तो अपने को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट है चारागाह पर पैरासाइट नहीं हो।
अगर पैरासाइट होंगे तो पशु को संक्रमित रोग हो जाएंगे। तो चारागाह भूमि पर पैरासाइट्स भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है चारागाह के चारों ओर की सीमा पर कांटेदार तार लगा हुआ होना चाहिए। चारागाह भूमि के चारों तरफ सीमाओं पर कांटेदार तार लगा हुआ होना चाहिए ताकि जंगली जानवर चारागाह को नुकसान नहीं पहुंचा सके। नेक्स्ट है चारागाह पर शुद्ध स्वच्छ पीने का पानी, चारागाह पर शुद्ध व स्वच्छ पीने का पानी तथा खनिज लवण उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है चारागाह भूमि पर छायादार वृक्ष भी होने चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में पशु उन वृक्षों के नीचे बैठकर आराम कर सके। चारागाह भूमि पर छायादार वृक्ष भी होने चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में पशु उन वृक्षों के नीचे बैठकर आराम कर सके। नेक्स्ट और लास्ट आपके कि चारागाह भूमि में किसी प्रकार की खरपतवार व जहरीले पौधे नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जब जहरीले पौधे हैं उनको पशु खा लेगा तो पशु में विषाक्तता हो जाएगी और उस विषाक्तता के कारण पशु की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपके अच्छे चारागाह के लक्षण थे कि अपने पास यदि चारागाह उपलब्ध है तो उस चारागाह के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। अगर चारागाह भूमि में उपरोक्त सभी लक्षण है तो ही अपन उस भूमि का चारागाह के रूप में चयन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे चारागाह के प्रकार। वो चारागाह दो प्रकार का होता है, एक होता है आपके प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक चारागाह वे होते हैं जैसे गांव में किसी जंगल वगैरह की या कोई सरकारी भूमि पड़ी रहती है और उसके ऊपर जब प्राकृतिक रूप से अपने आप घास और वनस्पति उग जाती है और उस भूमि पर अपन पशुओं को चराते हैं तो उसे प्राकृतिक चारागाह कहते हैं। और दूसरा आपके कृत्रिम चारागाह। कृत्रिम चारागाह कौन सा होता है? कृत्रिम चारागाह वो चारागाह होता है जिसको पशुपालक कृषि युक्त भूमि में से अतिरिक्त निकालकर या कृषि योग्य भूमि पर घास उगाकर पशुओं को चराने के लिए काम में लेता है, उसे कृत्रिम चारागाह कहते हैं। और ये कृत्रिम चारागाह है जो 3 प्रकार का होता है। एक है स्थायी चारागाह, दूसरा है अस्थायी चारागाह और तीसरा है आपके वार्षिक चारागाह। तो सबसे पहले अपन देखेंगे चारागाह के प्रकार। और चारागाह के प्रकार में चारागाह 2 प्रकार का होता है, एक तो है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम चारागाह। तो इसमें सबसे पहले आपको प्राकृतिक चारागाह की डेफिनेशन लिखनी है। प्राकृतिक चारागाह, नेचुरल पास्चर। इसमें प्राकृतिक चारागाह में लिखिए आप, जब खाली स्थानों पर या खाली मैदानों पर प्राकृतिक रूप से कई प्रकार की घासें अपने आप उग जाती है, जब खाली मैदानों पर प्राकृतिक रूप से कई प्रकार की घासें अपने आप उग जाती है तथा वहाँ पशुओं को चराया जाता है तो उसे प्राकृतिक चारागाह कहते हैं।
तो उन्हें प्राकृतिक चारागाह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, वन विभाग की खाली पड़ी भूमि और पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे कोई भी जो भी पहाड़ी क्षेत्र है और वन विभाग की जो भूमि होती है उसके अंदर कृत्रिम रूप से किसी प्रकार की घास नहीं उगाई जाती है। जैसे ही वहाँ पे बारिश का मौसम होता है या अनुकूल परिस्थिति होती है तो उस दौरान वहाँ पे प्राकृतिक रूप से घासें उगती है और उस चारागाह भूमि पर पशुओं को चराया जाता है और उसे प्राकृतिक चारागाह कहते हैं। नेक्स्ट आपका कृत्रिम चारागाह। तो कृत्रिम चारागाह और कृत्रिम चारागाह के जो प्रकार है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।